चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया संकेत दिया है। ताजा रुझानों और परिणामों के अनुसार बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बीएमसी में मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आई है। लंबे समय तक शिवसेना के वर्चस्व वाली इस नगर निगम में सत्ता संतुलन का बदलना न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बहसों को भी जन्म दे रहा है। बीएमसी देश की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में से एक है और मुंबई जैसे महानगरों की रोजमर्रा की जिंदगी इससे सीधे तौर पर जुड़ी है। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भाषा को लेकर के हो रही है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जीत के बाद क्या अब मुंबई में लोग सार्वजनिक मंचों, दफ्तरों और प्रशासनिक संवाद में हिंदी बोलने में अधिक सहज महसूस करेंगे। मुंबई एक बहुभाषी शहर है जहां मराठी के साथ साथ हिंदी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ऐतिहासिक रूप से मराठी भाषा को स्थानीय राजनीति में विशेष महत्व मिला है और इसे मराठी अस्मिता से जोड़ा जाता है। इसलिए कई बार यह धारणा बनी कि हिंदी बोलने वाले नागरिकों को सार्वजनिक संवाद में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। बीजेपी की राजनीति को आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के अधिक प्रयोग से जोड़ा जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सत्ता संरचना के तहत नगर निगम के नोटिस, जन सूचनाएं और जनसंपर्क में हिंदी की उपस्थिति और स्पष्ट हो सकती है। खास तौर पर उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी आबादी वाले इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि मराठी भाषा का महत्व कम हो जाएगा। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान मराठी से जुड़ी है और किसी भी सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर मराठी और हिंदी के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनावी नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने साफ बढ़त बनाई है, जबकि विपक्षी दलों को अपेक्षा से कम समर्थन मिला है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नई नगर पालिका अपने पहले फैसलों में किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है, भाषा, बुनियादी सुविधाएं या प्रशासनिक सुधार। बीएमसी में बीजेपी की जीत ने ये बहस तेज कर दी है कि मुंबई में भाषा का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आने वाले समय में यह साफ होगा कि क्या ये बदलाव हिंदी और मराठी के बीच बेहतर सह अस्तित्व की ओर लेकर के जाता है या भाषा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।